ओम श्री परमात्मने नमः। ज्ञान योग का तत्व, सत्संग और महात्माओं का प्रभाव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग का महत्व बतलाते हुए कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि कथा नहीं मिलती, हरि कथा के बिना मोह का नाश नहीं होता, और मोह का नाश हुए बिना भगवान में दृढ़ प्रेम नहीं होता। साधारण प्रेम प्राप्त होने के तो और भी बहुत से उपाय हैं, पर दृढ़ प्रेम मोह रहते नहीं होता, और दृढ़ प्रेम के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान मिलते ही हैं प्रेम से। रामचरित्र मानस के बाल कांड में देवताओं के प्रति भगवान श्री शिव जी के वचन हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि सब जगह समान भाव से व्याप्त हैं और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान प्रेम से मिलते हैं और प्रेम प्राप्त होता है सत्संग से। इसलिए मनुष्य को सत्संग के लिए विशेष प्रयत्नशील रहना चाहिए। सत्पुरुषों का सेवन न मिले तो स्वाध्याय करना चाहिए। सत्शास्त्रों का स्वाध्याय भी सत्संग के समान है। सत्संग के 4 प्रकार हैं। पहले नंबर के सत्संग का अर्थ समझना चाहिए। सत्य परमात्मा में प्रेम। सत्य यानी परमात्मा और संग यानी प्रेम, यही सर्वश्रेष्ठ सत्संग है। सत्य यानी परमात्मा के संग रहना, अर्थात परमात्मा का साक्षात दर्शन करके भक्त का उनके साथ रहना ही सर्वोत्तम सत्संग है। यही सत्पुरुष का संग है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सत्पुरुष का तो एक भगवान ही है। इस सत्संग के सामने स्वर्ग की तो बात ही क्या है, मुक्ति भी कोई चीज नहीं है। श्री तुलसीदास जी ने इस विशेष सत्संग की बड़े मार्मिक शब्दों में महिमा गाई है। वे कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई, तुला एक अंग, तुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मुक्ति के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और दूसरे पलड़े पर क्षण मात्र के सत्संग को रखा जाए, तो भी एक क्षण के सत्संग के सुख के समान भी उन दोनों का सुख मिलाकर नहीं होता। दूसरे नंबर का सत्संग है भगवान के प्रेमी भक्त का, या सत्य रूप परमात्मा को प्राप्त जीवन मुक्त पुरुष का संग। तीसरे नंबर का सत्संग है उन उच्च कोटि के साधक पुरुषों का संग, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं। चौथे नंबर का सत्संग उन सत्शास्त्रों के स्वाध्याय को कहते हैं, जिनमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचार का वर्णन है। ऐसे सत्शास्त्रों का सदा श्रद्धा प्रेम पूर्वक पठन, मनन और अनुशीलन करने से भी सत्संग का ही लाभ प्राप्त होता है। इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रथम नंबर का सत्संग तो भगवान की कृपा से ही मिलता है। उसी के लिए सारी साधनाएं की जाती हैं, परंतु संसार में महापुरुषों का, महात्माओं का संग प्राप्त होना भी कोई साधारण बात नहीं है। वह भी बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज यानी पूर्व के महान शुभ संस्कारों के संग्रह से ही महापुरुषों का संग मिलता है। ऐसे सत्संग का फल संसार के आवागमन से, यानी जन्म मरण से सर्वथा छूट जाना है। महात्मा के संग से जैसा लाभ होता है, वैसा लाभ संसार के किसी के भी संग से नहीं हो सकता। संसार में लोग पारस की प्राप्ति को बड़ा लाभ मानते हैं, परंतु सत्संग का लाभ तो बहुत ही विलक्षण है। कवि की युक्ति है,
पारस में अरु संत में बहुत अंतरा जान। वह लोहा सोना करे, यह करे आपु समान। पारस और संत में बहुत भेद है। पारस लोहे को सोना बना सकता है, परंतु पारस नहीं बना सकता। किंतु संत महात्मा पुरुष तो संग करने वाले को अपने समान ही संत महात्मा बना देते हैं। इसलिए महात्माओं के संग के समान संसार में और कोई भी लाभ नहीं है। परम दुर्लभ परमात्मा की प्राप्ति महात्माओं के संग से अनायास ही हो जाती है। उच्च कोटि के अधिकारी महात्मा पुरुषों के तो दर्शन, भाषण, स्पर्श और वार्तालाप से भी पापों का नाश होकर मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है। साधारण लाभ तो संग करने वाले मात्र को समान भाव से होता ही है, चाहे उसे महात्मा का ज्ञान हो या न हो। महात्मा का महत्व जान लेने पर तो उनमें श्रद्धा होकर विशेष ज्ञान हो सकता है। जैसे किसी कमरे में ढकी हुई अग्नि पड़ी है और उसका किसी को ज्ञान नहीं है, तब भी अग्नि से कमरे में गर्मी आ गई है और शीत निवारण हो रहा है। यह सहज लाभ तो वहाँ जो लोग हैं उनको बिना जाने भी मिल रहा है। पर जब अग्नि का ज्ञान हो जाता है, तब तो वह मनुष्य उस अग्नि से भोजन बनाकर खा सकता है और दीपक जलाकर उसके प्रकाश से लाभ उठा सकता है। अग्नि में प्रकाशिका और विदाहिका, ये दो शक्तियाँ स्वाभाविक ही हैं। अग्नि का ज्ञान होने पर ही मनुष्य उसकी दोनों शक्तियों से लाभ उठा सकता है। और यदि अग्नि में यह भाव हो जाता है कि अग्नि साक्षात देवता है, तब तो वह उसमें पुत्र, धन, आरोग्य, कीर्ति आदि किसी कामना की पूर्ति के लिए श्रद्धा तथा विधि पूर्वक हवन करता है, तो वह अपने मनोरथ के अनुसार उससे लाभ उठा लेता है। और यदि श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से शास्त्रोक्त विधि से हवन करता है, तो वह पुरुष मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। निष्काम भाव पूर्वक यज्ञ करने से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होने से स्वाभाविक ही परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाता है तथा तत्व ज्ञान से वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार किसी को महात्मा पुरुष मिलते हैं तो उनका ज्ञान न रहने पर भी सामान्य भाव से तो लाभ होता ही है। जैसे ढकी हुई अग्नि के द्वारा गर्मी के द्वारा शीत निवारण हो जाता है, वैसे ही महात्माओं के मिलने पर उनके गुणों के स्वाभाविक प्रभाव से वातावरण की शुद्धि होने के कारण पाप भावना का अभाव तथा उनके गुणों का आभास तो आ ही जाता है। महात्माओं में उत्तम गुण, उत्तम आचरण और उत्तम भाव होते हैं। उनका ज्ञान भी उच्च कोटि का होता है। उनके संग से ये सब चीज़ें किसी न किसी अंश में बिना जाने पहचाने भी आ ही जाती हैं। यदि पहचान हो जाती है और महात्मा के अलौकिक प्रभाव का ज्ञान हो जाता है, तब तो वह जैसा उसका ज्ञान होता है उसके अनुसार लाभ उठा लेता है। जैसे अग्नि की विधायिका और प्रकाशिका शक्ति का ज्ञान होने पर अग्नि का अर्थी पुरुष दोनों प्रकार के लाभ उठा लेता है। विधायिका से भोजन बनाने का और प्रकाशिका से अंधकार नाश करके प्रकाश प्राप्त करने का, वैसे ही महात्मा में जो सद्गुण और उत्तम आचरण, ये दो वस्तुएं स्वाभाविक ही हैं। उन दोनों का ज्ञान होने पर मनुष्य विशेष लाभ उठा सकता है। महात्मा को जान लेने से यदि महात्मा में श्रद्धा हो जाती है तथा महात्मा के इस प्रभाव का भी ज्ञान हो जाता है कि महात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं, तो संसार में जो अल्प बुद्धि सकामी पुरुष हैं वह महात्मा के द्वारा अपनी लौकिक इच्छा की सांसारिक कामनाओं की पूर्ति कर लेता है। अवश्य ही यह बहुत नीच चीज है। महात्मा पुरुषों से संसार की चीज़ें मांगना और सांसारिक भोग इच्छा की पूर्ति कराने की इच्छा करना,
वस्तुतः महात्मा के वास्तविक प्रभाव तथा तत्व को ना समझना और उनका दुरुपयोग करना ही है। किंतु जो महात्मा को उनके असली गुण प्रभाव को श्रद्धा और निष्काम भाव पूर्वक तत्वतः समझ जाता है, वह तो स्वयं महात्मा ही बन जाता है। यही यथार्थ लाभ है। महापुरुषों के लक्षण बड़े ही उच्च कोटि के बताए गए हैं। जैसे भगवान बिना ही कारण सब पर दया और प्रेम करते हैं, इसी प्रकार महापुरुष भी अहेतुक कृपा तथा प्रेम किया करते हैं। जैसे भगवान में क्षमा, दया, शांति, संतोष, समता, सरलता, ज्ञान, वैराग्य आदि अनंत गुण सहज होते हैं, वैसे ही महात्मा में भी होते हैं। जो ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होता है तथा ब्रह्म ही बन जाता है, वह तो परमात्मा से कोई अलग पदार्थ ही नहीं रह जाता। परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप, प्रभाव और गुण है, वही महात्मा का महात्मापन है। महात्मा का शरीर तो महात्मा है नहीं, और उसमें जो आत्मा है वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा से भिन्न रहता नहीं। अतः परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप, प्रभाव और गुण है, वही महात्मापन है। जो प्रेमी भक्त भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त हो जाता है, उस भक्त में भी भगवान के वे गुण आ जाते हैं जिनकी व्याख्या गीता के 12वें अध्याय में 13वें से 19वें श्लोक तक की गई है। ज्ञान के द्वारा जो परमात्मा को प्राप्त हो गया है, जो ब्रह्म ही बन गया है, उस गुणातीत पुरुष के लक्षण गीता के 14वें अध्याय में 22वें से 25वें श्लोक तक बताए गए हैं। उच्च कोटि के अधिकारी महात्मा पुरुषों के तो दर्शन मात्र से भी बहुत लाभ होता है, क्योंकि उससे महात्मा का स्वरूप हृदय में अंकित हो जाता है, जिससे हृदय के पाप नष्ट हो जाते हैं। महात्मा पुरुष दिव्य ज्ञान की एक विलक्षण ज्योति है। वह दिव्य ज्ञान ज्योति समस्त पापों को भस्म कर देती है। महात्मा यदि किसी को स्मरण कर ले या कोई महात्मा का स्मरण कर ले, तो उसके मन में उनकी स्मृति हो जाने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार महात्मा का स्पर्श प्राप्त हो जाने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे महात्मा किसी को स्पर्श करे, चाहे महात्मा का कोई स्पर्श कर ले। जैसे एक ओर अग्नि पड़ी हुई है और दूसरी ओर एक घास की ढेरी है। अग्नि की चिंगारी उड़कर घास पर गिरती है तो घास जलकर अग्नि बन जाती है, और घास उड़कर अग्नि में गिरती है तो भी घास अग्नि बन जाती है। अग्नि अग्नि ही रहती है। वैसे ही अग्नि की भांति महात्माओं में सदा ज्ञान अग्नि प्रज्वलित रहती है। उस ज्ञान अग्नि के द्वारा महात्मा पुरुषों के तो पाप पहले ही नष्ट हो चुके हैं, किंतु जिसका उनके साथ किसी भी प्रकार का संसर्ग हो जाता है, उसके भी पाप नष्ट होते चले जाते हैं। फिर जो महात्माओं के साथ वार्तालाप करके उनके बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार साधन करता है, उसका संसार सागर से उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। गीता के 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व को जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। इसके पूर्व गीता में यह कहा गया था कि कितने ही तो ध्यान योग के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और कितने ही कर्म योग के द्वारा, किंतु जो पुरुष न ज्ञान योग जानते हैं, न ध्यान योग जानते हैं और न कर्म योग ही जानते हैं, मूढ़ अज्ञानी हैं, वे भी उन ज्ञानियों के पास जाकर उनकी बात सुनकर
उसके अनुसार साधन करते हैं तो वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर से तर जाते हैं। संसार में अनासक्त जो वीतराग पुरुष हैं उनके संग से भी मनुष्य वीतराग हो जाते हैं। विरक्त वीतराग पुरुषों के स्मरण से चित्त की वृत्तियां एकाग्र हो जाती हैं, जिससे आगे चलकर उसे आत्मा का ज्ञान तक हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के प्रथम पाद के 37वें सूत्र में कहा है, वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग पुरुष जिसके चित्त का विषय है, उसके चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं। ज्ञानी महात्मा पुरुष तो वीतराग होकर ही महात्मा बने हैं। तीव्र वैराग और दैवी संपदा के लक्षण तो महात्मा में साधन अवस्था में आ जाते हैं। दैवी संपदा की व्याख्या गीता के 16वें अध्याय के पहले से तीसरे तक 3 श्लोकों में की गई है। ओम